फिरोजाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में की शिरकत मीडिया से की खास बातचीत के दौरान बोले कैबिनेट मंत्री हमारी सरकार विकास के साथ साथ धार्मिक आयोजन के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य कर रही है। सपा कांग्रेस के विवाद पर बोल बेमेल की जोड़ी कभी नहीं चल सकती, वह तो टूटनी ही है, आज नहीं तो कल। सपा नेता आजम खान को आखिर क्यों डर सता रहा है? हमारे जेलें पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। नवरात्रों में शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। हमारी सरकार शक्ति का सदैव सम्मान करती है, चाहे वह नारी के रूप में हो या फिर देवी के रूप में। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। भारत की संस्कृति ने, भारत की परंपराओं ने, भारत की मान्यताओं ने, भारत के सनातन धर्म ने हमेशा नारी सम्मान को सर्वोपरि श्रेष्ठता देने का काम किया है। हमारी चाहे देवियों के रूप में, चाहे नौ दुर्गा हों, लक्ष्मी हों, सरस्वती हों, अन्य अन्य देवियों के रूप में हमेशा उनको पूजा है, मान्यता दी है और बढ़ाने का काम किया। उसी के अनुरूप हमने चरित्र व्यवहार बनाने का काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति को मानने वाली पार्टी है, इसलिए पार्टी हमेशा सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सारे उपक्रम करने का काम कर रही है। चाहे भारत सरकार की योजना हो, प्रदेश सरकार की योजना हो, उन सारी योजनाओं को नारी प्रथम, नारी वरीयता के क्रम में लागू करने का काम किया है। अन्य अन्य क्षेत्रों में नारी को सम्मान देने का काम किया। उसी क्रम में अभी लेटेस्ट आदरणीय मोदी जी ने 128वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के अलावा देश की लोकसभा में, देश की एमपी बनाने के लिए और प्रदेश की विधानसभाओं में एमएलए बनाने के लिए भी 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है। ये हमारी पार्टी की महिलाओं के प्रति सम्मान देने का, उनको शक्ति देने का, उनको ताकत देने का इरादा निश्चित रूप से परिलक्षित करता है। सर, राजनीति की बात कर ली जाए तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या मानते हैं जो गठबंधन हुआ था? देखिए, कभी भी बेमेल दोस्ती, बेमेल गठबंधन, बेमेल समझौते लंबे समय तक टिकाऊ स्थायित्व नहीं दे सकते। जहाँ कोई इनका न वैचारिक आपस में सामंजस्य, न अन्य कोई सामंजस्य तालमेल बैठता, केवल इसलिए ये लोग INDIA के नाम पे इकट्ठे हुए हैं कि मोदी हटाओ। मोदी जी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ गरीब कल्याण को लेके, विकास को लेके पूरी तरह जनता के साथ हैं और उसी जनता के आशीर्वाद पर 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, आजम खान की जेल शिफ्ट करा दी गई है, बता रहे हैं मुझे जान का खतरा है। देखिए, जेल में तो सुरक्षित हैं, जेल से ज़्यादा कहाँ सुरक्षित होंगे, पूरी तरह सुरक्षित हैं आजम साहब। और सजा का जहाँ तक मामला है, भारतीय न्याय प्रक्रिया बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण, दुनिया में चर्चित है कि निष्पक्षता के साथ अपने निर्णय लेने का काम करती है, साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर। तो न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही है, उसमें कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल। देखिए, पूरा प्रदेश इन शारदीय नवरात्रि के दिनों में हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा, आपको भी शायद संज्ञान होगा कि हर जिले में, 75 जिलों में, अकेला देश में ऐसा उत्तर प्रदेश है जो शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में सप्तशती का पाठ सभी जिलों के जो अच्छे मंदिर हैं, जो जिनमें लोगों की निष्ठा जुड़ी हुई है, उन सब में 9 दिन सप्तशती का पाठ कराने का काम कर रहा है। और नवमी के दिन 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ उन मंदिरों में कराने का काम उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति विभाग की ओर से हो रहा है। और हम ये चाहेंगे कि प्रदेश की समृद्धि के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास और उन्नति के लिए, हमारा देश विकसित भारत बने, हमारा देश आर्थिक शक्ति बने, हमारा देश विश्व का अगुआ देश बने, ये देवी माँ की कृपा हम सब पे हो। धन्यवाद सर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री। पर्यटन विभाग होने के नाते धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं पर भी बात की और माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बेहतर होगा प्रदेशवासियों के लिए। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।